एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा शास्त्र का जो था वो किस प्रकार प्रश्न पूछा गया था 2016 में, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार आपको पढ़ना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें चेंज हो, आप में द्वितीय प्रश्न पत्र के बजाय प्रथम प्रश्न पत्र दे दिया गया हो या तृतीय या चतुर्थ दे दिया गया है, तो पढ़नी वही चीज़ होती है, बस इन्हीं चीज़ों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके नीचे कुछ नोट करके दिया है और पूछ रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं हमें। उत्तर निर्देशानुसार देने हैं, मतलब सभी प्रश्न के उत्तर जो नीचे निर्देश दिए जाते हैं उनको देना है। इन प्रश्न पत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो खंड आ के बारे में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिर नोट करके कुछ दिया गया और कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, मतलब आपको 50 शब्द ले मान कर चल रहे हैं, 50, 60, 70 जितने आप लिख सकते हो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहीं पे पहला प्रश्न दे दिया गया और पहले का आ जो प्रश्न है वो पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है सृजनात्मक बालक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है व्यक्ति इतिहास विधि की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आपसे पूछ रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 विशेषताएं लिखी हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनकी 4 विशेषताओं का क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, आपको वर्णन करना है। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से प्रश्न आपका, एक मिनट थोड़ा सा जो है इन चीज़ों को जूम कर लें जिससे अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे फिर पूछ रहा है ला नंबर क्वेश्चन कि कुसमायोजन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, ये अगला प्रश्न है। बुद्धि के बारे में आपको बताना है, आप इन चीज़ों से क्या समझते हैं वो बताना है। फिर पूछ रहा है वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है अधिगम के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, मतलब एक टीचर जो है जब एक बालक को सिखाता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएंगी बृहद रूप से। तो जो एक टीचर होता है वो अपने ज्ञान को क्या करता है, बालक के पास रखता है और बालक उन चीज़ों को ग्रहण करता है। तो ये क्या हो जाता है, ज्ञान स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पे कह रहा है कि ज्ञान जो अधिगम का स्थानांतरण है इसको स्पष्ट कीजिए, इसको बताना रहेगा। फिर यहीं से आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, खंड नंबर 22 स्टार्ट हो जाता है और इसका मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी नोट करके कुछ दिया गया है, कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 200 शब्दों में होने चाहिए, मतलब 210, 220, 223, कम से कम 200 शब्द होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 230 शब्द आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि, एक मिनट, हाँ, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के संबंधों की विवेचना कीजिए। जो शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मान लो ये आपको नहीं आता तो अथवा करके एक प्रश्न आपके सामने और रख दिया जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है कि व्यक्तित्व भिन्नता। ठीक है, क्या व्यक्तित्व भिन्नताओं का क्या अर्थ है, इसके शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, मान लो ये प्रश्न आपको नहीं आता तो अथवा करके एक आपके सामने ऑप्शन और रख दिया जाएगा कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब ठीक है, छोटे में आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है, मान लीजिए आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न आ जाता है और इसमें कह रहा है अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। ठीक है, अगर मान लो ये आपको नहीं आता तो अथवा करके फिर आपसे पूछ लेगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विवेचना कीजिए। जो किशोरावस्था में बालक का जो सामाजिक विकास होता है
और समाज से किस प्रकार से बालक प्रभावित होता है, समाज की किन किन प्रकारों को, किन किन तत्वों का, किन किन बातों का प्रभाव बालक के ऊपर दिखाई पड़ता है, इन सारी चीज़ों को क्या करना रहेगा, विवेचना करना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सामने प्रश्न नंबर 5 आ जाता है। इसमें कह रहा है क्या कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, उसके विशिष्ट लक्षण क्या हैं। प्रतिभाशाली का मतलब होता है जो सामान्य बालक से भी क्या होते हैं, तेज होते हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद मान लो ये नहीं आता तो अथवा करके आप बता सकते हैं अधिगम में कोहलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। कोहलर जो थे उन्होंने क्या अधिगम के बारे में एक प्रयोग किया था, उसके बारे में आपको यहाँ पे बृहद रूप से चर्चा करनी होगी। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा में अभिप्रेरणा के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या अभिप्रेरणा के जो महत्व हैं उसके बारे में आपको बताना रहेगा, या फिर अथवा करके आपके सामने एक प्रश्न और रख दिया जाएगा, मान लो वो आपको नहीं आता तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है, ठीक है, तो जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसमें जो मानसिक विकास होता है उसकी विवेचना हमें क्या करनी रहेगी, विवेचना करनी रहेगी। ठीक है, यहीं से आपका खंड नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और इसमें भी नोट करके कुछ दे दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए, 500 शब्दों में होना चाहिए। मतलब 500 शब्द का मतलब हो गया 510, 520, 530, 540 शब्द तक आप लिख सकते हैं। और केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं, लेकिन आपके सामने प्रश्न कितने रखे जा रहे हैं, तो 7 4 11 प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम का बालक के चरित्र के विकास में क्या योगदान है, ये आपको बताना है। वंशानुक्रम मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो माता पिता के अंदर होती हैं और डायरेक्ट वो बालक के अंदर आ जाती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन की विवेचना आपको क्या करना है, बताना है। इस कथन का वर्णन करके आपको समझाना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि क्या है ये आपको बताना है। इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन भी आपको क्या करना है इसके अंतर्गत। 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का क्या करना है, उल्लेख कीजिए एवं थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से आपके सामने आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां क्या हैं, व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपण विधियों की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी रहती हैं। ये आपका प्रश्न पत्र रहा 2016 का। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ऑल वाला बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, इसमें 2016, 17, 18, 19, 20 तक के सारे प्रश्न पत्र आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।